वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं रुचि शर्मा। इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसिंग जायंट वीजा और मास्टरकार्ड का नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। तो पहले जहां ये कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए फिएट करेंसी को अपना सपोर्ट दे रहा था, वही अब ये बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए क्रिप्टो के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस साल वीजा और मास्टरकार्ड ने शुरुआत से लेकर अब तक किस तरह से वेब3 की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, चलिए नजर डालते हैं। लेकिन उसके पहले लाइक शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेटेस्ट खबर की माने तो मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी वीजा 2 रीसेंट ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के बेस पर डिजिटल वॉलेट सर्विसेज को एक्सप्लोर करने की प्लानिंग बना सकता है। जी हाँ, सबमिट किए गए रिकॉर्ड्स की माने तो वीजा इंटरनेशनल सर्विसेज एसोसिएशन ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में 2 एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। अपने कैरेक्टर मार्क के लिए सॉफ्टवेयर में क्रिप्टो एसेट्स और नॉन फंजिबल टोकन्स को व्यू, एक्सेस, स्टोर, मॉनिटर, मैनेज, ट्रेड, सेंड, रिसीव, ट्रांसमिट और एक्सचेंज करने के लिए। इतना ही नहीं, फाइलिंग्स को लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी में भी मेटावर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने की तरफ कदम को आगे बढ़ा रही है। इस साल की शुरुआत में मास्टरकार्ड ने कॉइनबेस के साथ एक पार्टनरशिप में जाने की बात से पर्दा उठाया था। उसके एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में कॉइनबेस कस्टमर्स को क्रिप्टो एक्सचेंज के अपकमिंग NFT मार्केटप्लेस पर परचेज करने के लिए मास्टरकार्ड के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा दी गई थी। इसके तुरंत बाद क्रिप्टो फोकस एंटरप्राइज पेमेंट प्लेटफॉर्म ट्राइबल क्रेडिट ने वीजा के साथ हाथ मिलाया ताकि वह लैटिन अमेरिका में मौजूद अपने स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के क्रेडिट और फाइनेंसिंग ऑप्शन को एक्सपांड कर सके, जो ट्रेडिशनल पेमेंट प्रोवाइडर्स और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बीच बढ़ते तालमेल पर रोशनी डालता है। वीजा के साथ पार्टनरशिप ट्राइबल को मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, पनामा, उरुग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ लैटिन अमेरिका में लोकल डिनोमिनेशंस और करेंसीज में बिजनेसेस क्रेडिट कार्ड्स जारी करने की अनुमति देती है। ऐसे में वेब3 की दुनिया में आगे बढ़ते हुए वीजा ने मार्च के महीने में आर्ट, म्यूजिक, फैशन एंड फिल्म पर काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1 साल की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और मेंटोरशिप प्रोग्राम यानी वीजा क्रिएटर प्रोग्राम की ऑफिशियल लॉन्च की घोषणा की, ताकि छोटे एंटरप्रेन्योर्स अपने छोटे से बिजनेस को NFTs के जरिए ऊंची उड़ान दे सके। तो अप्रैल के महीने में पेमेंट्स जायंट मास्टरकार्ड ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए हलचल मचाई। दरअसल उसने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस या USPTO में 15 नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT और मेटावर्स ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को फाइल किया था। इस फाइलिंग के मुख्य आकर्षण में डिजिटल एसेट्स के साथ बातचीत करने के लिए एक वर्चुअल कम्युनिटी के प्लान में मेटावर्स में पेमेंट कार्ड्स की प्रोसेसिंग, डाउनलोडेबल डिजिटल गुड्स के बायर्स और सेलर्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस, वर्चुअल रियलिटी इवेंट्स और भी बहुत कुछ शामिल है। इतना ही नहीं, जून के महीने में इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसिंग जायंट मास्टरकार्ड ने नॉन फंजिबल टोकन मार्केट्स और वेब3 के लिए अपने पेमेंट नेटवर्क को एक्सपैंड किया था। दरअसल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ने घोषणा की थी कि वे पिछले 1 साल से अपने पेमेंट नेटवर्क्स को NFT में एक्सपैंड करने पर काम कर रहा था। फर्म ने 2.9 बिलियन कार्ड होल्डर्स को पहले क्रिप्टो खरीदे बिना सीधे NFT परचेज करने के लिए अनुमति देने के लिए कई लीडिंग NFT मार्केटप्लेसेस के साथ हाथ मिलाया था। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए इस साल के अगस्त महीने में मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अर्जेंटीना के रेजिडेंट्स के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ में हाथ मिलाया था। एक के बाद एक डेवलपमेंट की बात हो और सिक्योरिटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल मास्टरकार्ड ने अक्टूबर के महीने में न्यू क्रिप्टो फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल को लॉन्च किया था। मास्टरकार्ड की इस नई सर्विस का एम क्रिप्टो मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड को खोजने और रोकने में बैंक्स की मदद करना है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में ही वीजा ने क्रॉस बॉर्डर ब्लॉकचेन पेमेंट्स के लिए JP Morgan का दामन थामा। यह सिलसिला आगे बढ़ा और अक्टूबर के महीने में एक और डेवलपमेंट के साथ सामने आते हुए वीजा ने blockchain.com के साथ क्रिप्टो डेबिट कार्ड ऑफर करने के लिए हाथ मिलाया। यह शुरुआत में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के रेसिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जो यूजर्स को अपने क्रिप्टो और कैश बैलेंस का इस्तेमाल करके पे करने की अनुमति देता है, हर उस जगह जहां पर वीजा डेबिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। इस बारे में खुलासा करते हुए blockchain.com ने बताया था कि इसमें कोई साइन अप या एनुअल फीस नहीं होगा।
कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होगा और इसके साथ ही यूजर्स क्रिप्टो में सभी परचेसेस का 1% वापस अर्न करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्टूबर के अंत में वीजा की ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस ने क्रिप्टो स्पेस में और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा किया है, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया था। वीजा ने डिजिटल वॉलेट्स, नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स से संबंधित यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ 2 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। एप्लीकेशन में से एक का हिस्सा सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेडमार्क चाहता है, खास करके डिजिटल ट्रांजैक्शंस की मैनेजमेंट, एक डिजिटल करेंसी वॉलेट और स्टोरेज सर्विस के सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल करना, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के रूप में इस्तेमाल करना और जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को मैनेज और वेरीफाई करना शामिल है। जबकि दूसरे ट्रेडमार्क में क्रिप्टो करेंसी में यूजर्स को देखने, एक्सेस करने, स्टोर, मॉनिटर, मैनेज, ट्रेड, सेंड, रिसीव और ट्रांजैक्ट करने के लिए नॉन डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर का टेम्पररी इस्तेमाल प्रोवाइड करना चाहता है। तो आने वाले समय में वीजा और मास्टरकार्ड जैसे बड़े खिलाड़ियों का क्रिप्टो की दुनिया में दबदबा बढ़ने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब आमतौर पर कार्ड के जरिए फिएट करेंसी के इस्तेमाल की तरह ही हम क्रिप्टो के जरिए पेमेंट करते नजर आने वाले हैं। ऐसे में इसके आने वाले हर डेवलपमेंट पर नजर रखते हुए हम आपको वेब3 की दुनिया से जुड़ी सभी खबरों से रखेंगे अपडेट। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। डू वॉच 3.0 TV।